अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, मैंने 1 या 2 रोज़ पहले आपसे कहा था कि बहुत जल्द इस पाकिस्तान से और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से नहुसत छट रही है, और इस नहुसत के छटने के अब वाज़े जो आसार हैं, इशारे हैं, अलामात हैं, वो सामने आना शुरू हो चुकी हैं। आज रात जैसे ही 12 बजेंगे पाकिस्तान से ये नहुसत छट जाएगी, और उसके बाद इंशाअल्लाह अगले चंद दिनों में आप देखेंगे कि पाकिस्तान के हालात में ख़ास तौर पर सियासी लिहाज से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से गुज़श्ता ख़ास तौर पे जो 13 माह है उसमें जो जुल्म सितम और जो जबर की एक स्याह रात थी वो आपको आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती नज़र आएगी। इसी हवाले से एक और अहम इशारा आज अब से थोड़ी देर पहले हमें मिला है, और वो है बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की दोनों बहनों को जेहलम की डिस्ट्रिक्ट जेल से रिहा कर दिया गया है। उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया, उन पर फूलों की पत्तियां भी निछावर की गई। इस हवाले से आपको मजीद तफसीलात बताएंगे कि आने वाले दिनों में मुमकिन तौर पे और क्या हो सकता है। और इस वीडियो के बाद मैं एक वीडियो जो आपके साथ शेयर करूंगा उसमें मैं बताऊंगा कि क्या इमरान खान, बुशरा बीबी और इमरान खान की बहनों की जो रिहाई है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी डील का नतीजा है या इसके पीछे कोई और कहानी है, और ये जो रिहाई हो रही है इसको क्यों ऐसा रंग, ऐसा जाविया दिया जा रहा है, और कुछ ऐसे मशकूक किरदार जो पहले पीटीआई से निकाले गए अब वो दोबारा पीटीआई में घुसने के लिए इस तरह का प्रोपेगेंडा क्यों कर रहे हैं। इसके अलावा आज इस्लामाबाद में एक और बड़ा ही अनहोनी किस्म का एक वाकया हुआ, और इस वाकये के पस मंजर क्या है। बज़ाहिर इसको ये बुनियाद बनाया गया कि पीटीआई के कुछ लोगों ने कैदियों की वैनों पर हमले किए और वहां से कैदियों को छुड़ा कर ले गए, जिन्हें फौरी तौर पर कुछ ही देर के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। ये प्रोपेगेंडा क्यों किया गया, ये प्लांटेड इवेंट क्यों करवाया गया, इसकी भी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। तो आगाज करते हैं कि गुज़श्ता रोज इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की अडियाला जेल से रिहाई हुई, और उनकी रिहाई के बाद वो बनी गाला पहुंची, और बनी गाला पहुंचने के कुछ ही देर के बाद वो पेशावर रवाना हो गई। और आप ये भी देखें कि इससे पहले 1 रोज पहले जब यानी गुज़श्ता से पेवस्ता रोज मैंने एक वीडियो शेयर की थी, और मैंने आपको इमरान खान के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर का एक बयान कोट करते हुए कहा था कि बैरिस्टर सलमान सफदर इस हवाले से बहुत ज्यादा पुरयकीन और पुरुमीद है कि बहुत जल्द इमरान खान भी रिहा होंगे, क्योंकि इमरान खान की रिहाई के हवाले से हालात वाक़यात और वक्त बहुत ज्यादा मैच्योर हो चुका है। उसकी मैच्योरिटी की बुनियादी वजह क्या है? मैच्योरिटी की बुनियादी वजह है आज रात 12 बजे एक शख्सियत निज़ाम अदल से रुखसत होगी, एक नहुसत जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर गुज़श्ता 13 माह से छाई हुई थी, जो इस मुल्क पर छाई हुई थी, जो पाकिस्तान के निज़ाम अदल पर छाई हुई थी, वो नहुसत रात 12 बजे छट जाएगी। और उसके बाद इंशाअल्लाह आपको पाकिस्तान के हालात वाक़यात बड़ी तेज़ी के साथ इस्तेकाम की तरफ आते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों का, चादर और चार दीवारी की पामालियों का, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों, रहनुमाओं और उनकी पार्टी की जो हक तलफियों का एक सिलसिला था वो भी आपको थमता हुआ नजर आएगा। इसी हवाले से नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जानिब से आज फुल कोर्ट में जो तकरीर की गई उसमें भी उन्होंने 3 नुकाती ऐसी पॉलिसी का इशारा दिया है। उस हवाले से भी तफसीलात आपके साथ एक अलग वीडियो में शेयर करूंगा। अब इमरान खान की जो बहनें हैं वो रिहा हो चुकी हैं। इस हवाले से पहले कुछ खदशा जाहिर किया जा रहा था। फवाद चौधरी के भाई हैं फैसल चौधरी, जो जेहलम के ही रहने वाले हैं, उन्होंने तकरीबन कोई 45 मिनट पहले एक ट्वीट किया था, और उसमें उन्होंने इस बात का इंदिया दिया था कि इस बात के इशारे मिल रहे हैं कि इमरान खान की बहनों को रिहा करने की बजाय किसी और जेली मुकदमे में मुमकिन तौर पे उनको दोबारा गिरफ्तार करके नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया जा सकता है। लेकिन ये वीडियो रिकॉर्ड करने से ठीक 12 मिनट पहले ये खबर पब्लिक हो चुकी है। इमरान खान की बहनें जेल से रिहा होकर बाहर आ चुकी हैं। पीटीआई के मकामी कारकुनों की जानिब से उनका इस्तकबाल किया गया, उन पर फूलों की पत्तियां निछावर की गई, उनको गुलदस्ते भी जो है वो दिए गए और उनका इस्तकबाल किया गया। और इमरान खान की बहनों ने 20 रोज नाहक जेल में गुजारे। 5 अक्टूबर को उन्हें इस्लामाबाद के डी चौक के करीब से गिरफ्तार किया गया, जब वो अपने भाई की कॉल पर एक पुरअमन एहतजाज में शरीक हुई थी। गुज़श्ता रोज मैंने आपको राना सनाउल्लाह के एक इंटरव्यू का भी हवाला दिया था, जिसमें राना सनाउल्लाह ने भी इस बात पर नदामत का इजहार किया था कि खवातीन खास तौर पर इमरान खान की बहनों के खिलाफ
مقدمات نہیں ہونے چاہیے تھے، لیکن یہ اس نون لیگ کی حکومت میں یہ مقدمات ہوئے اور یہ بدلے لیے جا رہے ہیں مریم صفدر روان کی جانب سے، عمران خان اور اس کی بہنوں سے، اس کی اہلیہ سے بدلے لیے جا رہے ہیں کہ ان کو بھی جیل میں ڈالا جائے۔ عمران خان کو توڑنے کے لیے اس کی بہنوں کو گرفتار کیا گیا، اور یہ گزشتہ سال تقریباً آپ یوں کہہ لیں کہ اپریل یا مئی سے یہ کوشش ہو رہی تھی۔ انصار عباسی کی جانب سے پلانٹڈ خبریں بھی لگوائی گئیں کہ ممکنہ طور پہ نیب عمران خان کی اہلیہ اور اس کی بہنوں کو بھی گرفتار کر سکتا ہے۔ عمران خان کی بہن عظما خان پر لیا والی سائڈ پر کچھ زمین سستے داموں خریدنے کا بھی اینٹی کرپشن میں مقدمہ بنا، اور اس میں بھی ان کو زد و کوب کیا گیا، ہراساں کیا گیا، پریشان کیا گیا، لیکن وہاں پر بھی کوئی شواہد نہیں ملے کہ عمران خان کی بہن نے ممکنہ طور پہ کوئی غلط فائدہ اٹھایا یا سستے داموں وہ زمین خریدی۔ بہرحال اب یہ ایک بڑی اچھی خبر ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، اور میرے خیال میں آنے والے دنوں میں یہ خبروں کا مزید سلسلہ بھی آپ کو ملتا رہے گا۔ گزشتہ روز عمران خان کی اہلیہ رہا ہوئی، آج عمران خان کی دونوں بہنیں رہا ہو چکی ہیں، اور آنے والے دنوں میں چند ہفتوں میں آپ کو عمران خان کی رہائی کے بھی واضح امکانات نظر آئیں گے۔ ایک ایسی نحوست جو سپریم کورٹ میں بیٹھی تھی اور اس نحوست تک پی ٹی آئی کی اپیلیں نہ پہنچیں، اس کے عدالت کے سامنے وہ مقرر نہ ہوں، اس وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کی جو لیگل ٹیم تھی، عمران خان کی لیگل ٹیم کے جو سینئر وکلا تھے، انہوں نے یہ باقاعدہ ایک حکمت عملی کے تحت عمران خان کے مقدمات میں تاخیری حربے استعمال کیے، جان بوجھ کر تاخیری حربے استعمال کیے گئے تاکہ عمران خان کو اگر ٹرائل کورٹ سے سزا ہو یا ہائی کورٹ سے سزا ہو یا وہ ختم ہو، اور اس سزا جو مقدمہ ختم ہونے کے خلاف نیب یا ایف آئی اے یا کوئی اور فریق سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپیلیں دائر کرے تو وہ اپیلیں قاضی فائز عیسیٰ نہ سنیں۔ یہ 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا عمران خان کی لیگل ٹیم کا کہ عمران خان کے مقدمات کو سپریم کورٹ میں قاضی فائز عیسیٰ کو نہیں سننے چاہیے، اور قاضی فائز عیسیٰ نہ سنے، وہ ریٹائر ہو جائے۔ اس مقصد کے لیے عمران خان اور ان کی پارٹی کے رہنما عمران خان کی اہلیہ نے تقریباً آپ یہ دیکھیں کہ 9 ماہ سے لے کر 1.5 سال تک کا جو عرصہ ہے وہ جیل میں گزارا ہے، اور یہ اسی وجہ سے عمران خان بھی یہ چاہتے تھے کہ ان کے مقدمات میں تاخیر ہو۔ عمران خان نے چند ماہ جیل میں رہنا گوارا کیا، لیکن قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت میں ان کے مقدمات لگتے، قاضی فائز عیسیٰ اپنا بغض اور اپنا ذاتی اناد پورا کرتا، عمران خان کی سزاؤں کو حتمی کرتا، اور اس طرح عمران خان کا اپیل کا حق بھی ختم ہو جاتا اور اس کی سزائیں حتمی ہوتی ہیں، اور اس کو جیل میں وہ باقی قید جو ہے وہ ایک مجرم کی طرح گزارنا پڑتی۔ تو یہ ایک باقاعدہ حکمت عملی تھی جس کو اب یہ واویلا کیا جا رہا ہے کہ عمران خان اور اس کی جو بیوی ہے یا اس کی بہنیں ہیں، ان کی رہائی ممکنہ طور پہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی ڈیل کے نتیجے میں ہوئی ہے، حالانکہ ڈیل نہیں ہوئی۔ قاضی فائز عیسیٰ ریٹائر ہوا، اس کا عدلیہ کے اوپر اثر و رسوخ کمزور ہوا، اس کی جگہ نیا چیف جسٹس آ گیا، نامزد چیف جسٹس، اور جیسے ہی نامزد چیف جسٹس کا اعلان ہوا، جو طاقت تھا یا اختیار تھا وہ الٹیمیٹلی قاضی فائز عیسیٰ سے نامزد چیف جسٹس کی طرف منتقل ہوا، اور پھر عدلیہ نے کچھ ریلیکس جیسے ہی فیل کیا تو آپ نے دیکھا کہ عمران خان اور ان کی اہلیہ بہنوں اور ان کی اہلیہ کی جو رہائی ہے وہ ممکن ہو سکی۔ یہ مزید آپ کو آنے والے دنوں میں یہ چیزیں مزید بہتر نظر آئیں گی، اور اس کو پھر جوڑنے کی کوشش کی جائے گی کہ یہ عمران خان نے کسی قسم کی کوئی ڈیل یا کوئی جو سمجھوتا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیا ہے، لیکن ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس بات سے میرے خیال میں آپ کو بالکل بے فکر ہونا چاہیے۔ کسی قسم کی ڈیل کی جو باتیں ہیں ان سے اگر آپ شواہد مانگے تو کوئی شواہد ان کے پاس نہیں ہے۔ بھئی ایسا کیا ہے؟ کیوں قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ کے قریب آتے ہی عمران خان اور جو ان کی اہلیہ یا ان کی بہنوں کی ضمانتیں ہو رہی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو عدالتوں سے اچانک جو ہے وہ انصاف اور ریلیف ملنا شروع ہوا ہے؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا، قاضی فائز عیسیٰ کے ہوتے ہوئے ایسا کیوں نہیں ہو سکا؟ تو یہ ایک واضح ایک ثبوت ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ ہی در حقیقت اوپر سے نیچے تک عدلیہ پر دباؤ کا وجہ بنا ہوا تھا، اس پورے کرپٹ اور دھاندلی زدہ نظام کا گرنٹر بنا ہوا تھا، اور جیسے ہی اس کی نظام انصاف پر گرپ اس کی کمزور ہوئی، آپ نے دیکھا کہ عدالتوں سے اچانک ریلیف آنا شروع ہو گیا۔ دوسری جو اہم چیز ہے وہ سنگجانی کے قریب پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان اور ان کے ایم پی ایز تھے، اراکین اسمبلی تھے، ان کی ایک وین، ان کی کچھ وینز تھی جس میں یہ تمام لوگ سوار تھے، اور سنگجانی کے قریب ان کو جو ہے وہ ان کی گاڑیوں پر، ان کی وینز پر حملہ ہوا، اور یہ حملہ کرنے والے جو لوگ تھے یہ بھی بڑے عجیب و غریب قسم کے لوگ تھے۔ اس حوالے سے ویڈیو بھی بن گئی، اسلام آباد پولیس کا موقف بھی آ گیا، توڑ پھوڑ بھی ہو گئی، پولیس والے زخمی بھی ہو گئے۔ پھر اچانک جو خبر ہے وہ سب سے پہلے جیو نیوز پر چلی،
जियो न्यूज पर खबर ब्रेक करवाई गई, प्लांटेड खबर थी, एक ही जाविये से बनी हुई फुटेजेस थी जो सबको शेयर की गई और कहा गया कि कुछ लोगों ने हमला किया, फायरिंग की, गाड़ियों के टायर बर्स्ट किए और उसके बाद वहां से 150 के करीब लोगों को लेकर वो फरार हो गए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि मैं उस वक्त अपने ऑफिस में था, खबर चल रही थी, हमारे रिपोर्टर ने भी इसके ऊपर खबर दी। मैंने मजीद उससे छानबीन की तो उसने कहा कि ये वाज़े तौर पर ये प्लांटेड खबर है और पहला खदशा इसमें ये जाहिर किया गया कि मुमकिन तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन अराकीन असम्बली या उनके कारकुनान और खासतौर पर इमरान खान की जो पीटीआई की जो मकामी क़यादत है जिसमें आमिर मुगल भी शामिल हैं, इस क़यादत को टारगेट भी किया जा सकता है। मुमकिन तौर पर खुदा न खास्ता कुछ लोगों का जेली पुलिस मुकाबला भी हो सकता है और उसमें उनको जो है वो मारा भी जा सकता है। तो मुख्तलिफ खदशात जन्म लेने लगे कि ये अचानक क्यों ऐसे किया जा रहा है, इसके मुहरकात अच्छे नहीं हो सकते। अभी ये खबर तमाम टीवी चैनल्स के ऊपर चली नहीं है। जो तर्जमान इस्लामाबाद पुलिस है उनसे राब्ता किया गया तो वो मुसलसल आगे से फोन बंद कर रहे थे, इंगेज कर रहे थे। और दूसरी जानिब टीवी पे अभी एक टीवी 2 3 4 या 5 एक मैक्सिमम टीवी के ऊपर न्यूज चैनल्स पर यह खबर ब्रेक हुई होगी और उसके फौरी बाद आईजी इस्लामाबाद का एक मौक़िफ़ आ गया कि हमने 4 हमलावरों को भी गिरफ्तार कर लिया है, जबकि जो लोग वैन से फरार हुए थे उन सबको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और इस पर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा सख्त मौक़िफ़ आया है। तर्जमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की जानिब से इसके ऊपर जो है वो अपना रद्द-ए-अमल दिया गया है। उनकी जानिब से क्या रद्द-ए-अमल दिया गया है उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इसकी कुछ फुटेजेस भी सामने आ चुकी हैं। ये वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि ये सिविल कपड़ों में लोग हैं जो कैदियों की वैन के ऊपर हमला कर रहे हैं, पथराव कर रहे हैं और अगर इनकी टेक्नोलॉजी जो आजकल जदीद टेक्नोलॉजी आ चुकी है उससे अगर इनके चेहरों की शिनाख्त की जाए तो बहुत सारे लोग पकड़े जा सकते हैं। वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, आईजी इस्लामाबाद और इस तरह पुलिस के दीगर अफसरान जो है वो इस एक भूंडी साजिश घड़ने और तैयार करने और उस पर अमल दरामद करने के इल्जाम में उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि एक वजह तो ये हो सकती है कि जेली पुलिस मुकाबले किए जाते और उसमें कुछ लोगों को जो है वो मार दिया जाता और कहा जाता कि पुलिस इनको जब दोबारा गिरफ्तार करने गई तो आगे से फायरिंग हुई और फायरिंग के तबादले में इतने लोग जो हैं वो मारे गए हैं। दूसरी इसमें जो वजह है वो ये हो सकती है कि ये लोग जिनको आज अदालत की जानिब से रिहा करने का हुक्म दिया गया था, पुलिस ने इनको रिहा करने की बजाय कैदियों वाली वैन में डालकर इनको सड़कों के ऊपर क्यों घुमा रही थी और खास तौर पर ऐसे मकामात पर क्यों ले गई जहां पर सीसीटीवी कैमरे की रेंज से भी वो मकाम बाहर हो गया और फिर वहां पर अचानक ये मशकूक हमला हुआ और फिर इन लोगों के ऊपर फरार का इल्जाम पुलिस वैन पर हमले और वहां पर पुलिस एहलकारों को जख्मी करके फरार होने के संगीन इल्जामात लगाए गए। दोबारा से दहशतगर्दी के पर्चे कटेंगे और फिर तकरीबन 6 महीने से 1 साल तक अदालतें शायद इनकी जमानतें न लें और पुलिस कहेगी कि ये लोग संगीन जराइम में मुलव्वस हैं, ये पुलिस की तहवील से फरार होने में कामयाब हुए और इनको दोबारा गिरफ्तार किया गया और ये संगीन जराइम के मुर्तकिब हुए हैं इसलिए इनको जमानत ना दी जाए और फिर ये प्रोसेस 6 महीने साल तक इनको जेल में जो है वो इनको रखा जाता और इनको मजीद अजियत दी जाती। लेकिन कुदरत के खेल कुछ और हैं। फौरी तौर पर ये चोरी, ये डंडी, ये बेईमानी, ये साजिश पकड़ी गई और अब शायद हुकूमत के पास मुंह छुपाने को भी कुछ नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जमान शेख वकास अकरम इस हवाले से क्या कहते हैं, जरा उनका मौक़िफ़ सुनिए और आपको फिर अंदाजा होगा कि यह क्या साजिश थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं मुखातिब हूँ इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मोहसिन नकवी से। मैं मुखातिब हूँ आईजी इस्लामाबाद से। मैं आज उस वाक़े के हवाले से बात करना चाहता हूँ जहाँ हमारे 82 के करीब लोग एक संजानी की FIR में अदालत में पेश किए गए और जज साहब ने उनको डिस्चार्ज कर दिया। जब वो वहाँ से उस FIR में सब के सब डिस्चार्ज कर दिए गए तो उन्हें एक और सेक्रेटेरिएट थाने की FIR के अंदर नामजद करके वहीं गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद उन्हें अटक जेल की तरफ 3 प्रिजन वैन्स में मूव किया जा रहा था। ये मैं बात यहाँ आपके नॉलेज में दे दूं कि उन 82 लोगों में हमारे KPK से MPAs भी शामिल है, हमारे KPK के सरकारी मुलाजमीन भी शामिल है। जब उन लोगों को अटक जेल ट्रांसफर कर रहे थे उन 3 प्रिजन वैन्स में तो अचानक फैसल टाउन के करीब से उन्हें गाड़ियों को वापस मोड़ के लाया गया 26 नंबर के पास। फिर तरनौल की हदूद में उन्हें रोक के तरनौल थाना के SHO शबीर तरोली ने और उनकी टीम ने उन प्रिजन वैन्स के शीशे तोड़े, दरवाजे खोले और जबरदस्ती तमाम प्रिजनर्स को
जो हमारे वो कैदी अटक ले जाए जा रहे थे, उनको बाहर लाके खड़ा किया और उन्हें वो पुश कर रहे कि आप यहाँ से भागें। 3 प्रिजन वैन में से दोबारा कहूं, सबको निकाल के बाहर खड़ा किया गया है। वो इस वक्त भी वहां सड़क पे खड़े हैं, वो रिफ्यूज कर रहे हैं कि हम नहीं भागेंगे। आपकी पुलिस कोई ड्रामा करना चाहती है, आपका SHO कोई ड्रामा करना चाहता है, और हम ये समझते हैं कि ये आपके ईमा पे हो रहा है। और मैं आपको ये वाजे बता देना चाहता हूं, चाहे वजीर दाखिला हो, चाहे IG इस्लामाबाद हो, या पंजाब की चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर, इन ओछे हथकंडों से, इन घटिया हरकतों से बाज आ जाएं। जो ड्रामा आप करना चाहते हैं वो ड्रामा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स कामयाब नहीं होने देंगे। मैं तमाम मीडिया को मुतवज्जा करना चाहता हूं कि आप तमाम लोग वहां पे पहुंचे, हमारे लोग वहां खड़े हैं और वो रिफ्यूज कर रहे हैं कि वो जेल जाएंगे जहां उधर उनको ले जाया जा रहा था, मगर वो भागेंगे नहीं। ये कोई प्लानिंग कर रहे हैं जिसमें हमारे लोगों को किसी और FIR में, किसी और वकूअ में फंसाना चाहते हैं। हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं और इसके ऊपर जो गवर्नमेंट है, KP की भी, और हमारे जो लोग हैं, हमारी पार्टी, वो सख्त तरह का एक्शन जो है वो लेगी और बिल्कुल हम इस किस्म की किसी हरकत को माफ नहीं करेंगे। मैं आपको तंबीह करना चाहता हूं कि आप इन नातों से बाज आए और उन दोस्तों को कानूनन जिस जगह पे उनको पहुंचना चाहिए फौरी पहुंचाएं। थैंक यू वेरी मच। तो ये जनाब शेख वकास अकरम का बयान था। इसके अलावा वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की जानिब से भी इसके ऊपर गुफ्तगू की गई और वो क्या कहते हैं, जरा उनका भी आप बयान सुने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं इस वक्त ये फॉर्म 47 के तहत जो एक जेली हुकूमत है फेडरल, और साथ साथ ये इस्लामाबाद पुलिस से मुखातिब हूँ कि जिस तरीके से आपने ड्रामा शुरू किया हुआ है और आए दिन आप ये ड्रामे मजीद करते जा रहे हैं, ये आपको बंद करने पड़ेंगे। मैं आपको तंबीह कर रहा हूँ और बार बार तंबीह कर रहा हूँ इस बात की कि आपने जो ये एक रिवाज शुरू कर दिया इस मुल्क के अंदर ला कानूनियत का, तो अगर आप ये समझते हैं कि आप इबाउ दलाएं, तो ऐसा नहीं है। हम यहाँ पे एक हुकूमत है, हमारी यहाँ पे सूबाई हुकूमत है और हमारे अपने बहुत से राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स भी हैं यहाँ पर, एज ए गवर्नमेंट भी हैं और एज ए पाकिस्तानी भी हैं। हमारे एक मिनिस्टर, एक MPA, हमारे वर्कर्स, हमारे 1122 के सरकारी एहलकार, हमारे पुलिस के सरकारी एहलकार, जिन पे आपने जेली पर्चे काट गिरफ्तार किया था, उनकी संजानी के केस में जज ने आज जमानत कर ली। उसके बाद जो आपका वतीरा है हमेशा से, जो आपने इख्तियार किया हुआ है, आप लोगों ने उनको सेट्रेट के FIR में वहां से दोबारा गिरफ्तार कर लिया और फिर उनको जेल ले जाते हुए रास्ते में SHO, ये जो तरनोल का SHO है, इसने अपने हाथ से शीशे तोड़े और एक ड्रामा रचा कर कि जी कोई हमला हो गया है, किसी ने हमला कर दिया है, और फिर ताले खोल के उन सबको 3 प्रिजनर वैन से नीचे उतार के खड़ा कर दिया और एक ड्रामा रचाया हुआ है कि जी वो फरार हो रहे हैं। मेरे पास वीडियोस भी हैं, सबूत भी हैं, ये सरकारी एहलकार हैं, इसके अलावा मेरे पार्लियामेंटेरियंस हैं, मेरे वर्कर्स हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह के ड्रामे ना करें आप। मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ इस बात पर। इज्जत से अगर आपने उनको गिरफ्तार किया है, गलत किया है, तो फिर भी वो तो बात की बात है, आप उनको जाएं, खैरियत से पहुंचाएं। किसी को कुछ भी हुआ, SHO तरनोल तुम जिम्मेदार होगे, तुम्हारे ऊपर जो भी DPO है वो जिम्मेदार होगा, उसके ऊपर DIG और फिर IG और फिर इंटीरियर मिनिस्टर, तुम सब जिम्मेदार होगे इसके। मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं। तो ये जनाब अली अमीन गंडापुर साहब का बयान है। वही चीज के जो मैंने आपसे कही कि बज़ाहिर मुझे ये पहली जो मेरे जहन में ख्याल आया था वो यही था कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के खिलाफ एक जेली पुलिस मुकाबला किया जा सकता है और जेली पुलिस मुकाबले में कुछ लोगों को कत्ल किया जा सकता है, और इसी खदशे का इजहार शेख वकास अकरम ने भी किया और इसी खदशे का इजहार अली अमीन गंडापुर की जानिब से भी किया गया। मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को इस मामले को हल्का नहीं लेना चाहिए। ये फाशिस्ट हुकूमत, ये पुलिस और ये सिक्योरिटी इदारे कुछ भी कर सकते हैं, इनके मुंह को खून लगा हुआ है और ये कोई भी ड्रामा रचाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर मलबा डाल सकते हैं। इस्लामाबाद के डी चौक में जब एहतजाज हो रहा था तो वहां पर भी दमे के मरीज एक पुलिस एहलकार को तैनात किया गया, जो आंसू गैस की वजह से उसका दिल को दौरा पड़ा और फिर उसके बाद उसकी मौत वाक़ई हुई थी और उसका इल्ज़ाम भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर लगाया गया था। तो यहाँ PTI की क़यादत की जिम्मेदारी है कि वो इस मामले पर आंखें खुली रखे। अभी ये ड्रामा फ्लॉप हो चुका है, लेकिन इसको मुकम्मल तरीके से, बेहतर तरीके से हाईलाइट किया जाना चाहिए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फौरी तौर पर इस मामले पर दरखास्तें भी दायर की जानी चाहिए ताकि इसके जिम्मेदारों को पकड़ा जाए, उनका तयन किया जाए और उनको कानून के कटहरे में लाया जाए। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।